आगे वही बोल रहे हो। तो कुछ इस तरीके से फील हुआ। और मैंने बोधि वृक्ष भी देखा और वहां बैठे लोगों को और उनके चक्रास को भी देखा। इवन उनके जो चक्रास थे वो चक्रास बहुत चमक रहे थे विद द कलर्स। और पर मेरे को जिन सिर में बहुत दर्द हुआ और मतलब मैं सो गई उसके बाद, पर मुझे नींद नहीं आई प्रॉपर। मैं फुल टाइम चैटिंग करते जो आपने मंत्र दिया था। And, वो फिर भी दर्द हो रहा था मुझे, मतलब थर्ड आई चक्र के आसपास और जो टेम्पल पॉइंट होता है वो उस वाली जगह पे पेन हो रहा था। तो बहुत मुश्किल से नींद आई और मतलब पूरा दिन कल भी नींद नहीं आई और रात में भी बहुत परेशानी से नींद आई। बस ये प्रॉब्लम रही मेरे साथ। नहीं, वो प्रॉब्लम नहीं है। बुद्ध पूर्णिमा को जिन जिन लोगों ने किया ना, नींद एक्चुअली किसी को नहीं आई है, क्योंकि हम लोग भी वहां कर रहे थे ना। हम लोग कर रहे थे लगभग रात को 2 बजे तक, तो हम लोग जागे ही जागे। और फिर उसके बाद भी कोई नहीं सोया, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग फिर 6 बजे भी हम लोगों ने मेडिटेशन करना था, पर रात को कोई सोया ही नहीं, नींद ही नहीं आई है किसी को। तो वो रात ऐसी थी। तो आपको अकेले को हुआ नहीं, मैं भी नहीं सोया था, मतलब हार्डली। और यहाँ पे कोई मतलब जो वहां पे थे ना, वो लोग भी सब ऐसा। तो रात को 1 बजे तो हम लोगों ने चाय पी, फिर वहां पे ना 1-1:30 बजे किसी को नींद ही नहीं आ रही थी, एकदम से एनर्जेटिक हो गए थे। एग्जैक्टली सर। तो किसी को नींद आई ही नहीं है। वो प्रॉब्लम नहीं है, बट वो इस बार ऐसा ही हुआ है। जिन लोगों ने प्रोसेस किया है सबके साथ वही हुआ है। सो दैट्स ओके, क्योंकि वो शायद हमारे लिए जरूरी नहीं थी नींद। तो भगवान बुद्ध ये बोल रहे थे कि जागो, अभी आज की रात मत सो, रोज सोते हो ना, अभी जागते रहो, जी सर, मेडिटेशन करो, ऐसा है। राइट सर, थैंक यू सर। गुड, ओके। और किसने किया था? सुमन जी, आपने किया था? यस यस सर, मुझे भी सर नींद तो नहीं आई और मेरे सर में बहुत दर्द रहा। हाँ, कल तक नींद किसी को भी आई ही नहीं है इसमें ना, जो उसने भी किया है। कल दिन में आई थी, कल दिन में अच्छी नींद। हाँ, राइट। और सर मेरे को भी नींद नहीं आई, और पर राइट साइड के हेड में थोड़ा सा ऐसा मतलब वाइब्रेट टाइप का राइट साइड में एक, और लोअर एब्डोमेन में सर पेन हुआ थोड़ा। अब ये पता नहीं, आज मैं हीलिंग भी उसी की लेना चाहती हूँ। लोअर एब्डोमेन में पेन है, उसके लिए। ओके, वो सबका है ना, कॉमन हुआ है। वो जो टेम्पल एरिया है वहां पर सबका कुछ ना कुछ हीलिंग हुआ है ना, तो सबको ये इम्पैक्ट आया है। तो वो ठीक हो जाएगा। वो हीलिंग हुआ है ना, बुद्ध पूर्णिमा का बहुत हेवी पोर्टल था, इसलिए। और दिनेश जी, आपने किया था कि नहीं किया था? नहीं सर, किया था भाई। अच्छा। मुझे बहुत रात भर में भी जग गया सर, अपने आप और पूरा हेडेक हो रहा था बहुत। जी जी। और सुबह ऐसी हो गया सर, पता नहीं चला कब नींद लगा कि नहीं, पता नहीं चला। यस यस, गुड। एंड पूनम जी, आपने किया था प्रोसेस? नमस्ते जी गुरु जी, मैंने किया था 12-1 तो ऐसे ही बच गया था। वही मैं सोचती हूँ, डेली तो मुझे नींद आ जाती है, मतलब थक जाती हूँ इतना ऑफिस और घर के कामों में, लेकिन उस दिन तो, और मैं बहुत ज्यादा भी थकी थी उस दिन तो, क्योंकि और भी मेडिटेशन कर रही थी, तो आई नहीं मुझे नींद। और उसके बाद 2 दिन से फिर डिस्टर्ब नींद, 2 दिन मतलब डिस्टर्ब रही। फिर अभी तो ठीक है। बाकी हेडेक वेडेक का मैंने इतना माइंड करा नहीं, क्योंकि आपने कहा था ना गुरु जी की सो जाना है, तो सोने की कोशिश तो की, बट उतना नींद आया नहीं था। कोई नहीं, तो ये सिम्टम्स रेगुलर है, क्योंकि सबके साथ ऐसा हुआ है। कोई भी नहीं सोया था वहां पर भी। जो हम इकट्ठे हुए थे, हम सब भी सोए ही नहीं है। फिर हमने वही डिसाइड किया कि रात को जगो, मतलब ना, लोग 2-2:30 बजे तक तो हम लोग थे ही, जगे थे साथ में सब लोग ना। ऐसा ही हुआ था, बट किसी को नींद आई ही नहीं थी। सब फुल्ली एनर्जेटिक हो चुके थे ना, ऐसा हुआ था। इसलिए मैंने पूछा कि जिन लोगों ने रिकॉर्डिंग से किया उनका क्या है, बट आपको भी वही सेम हुआ सबको। और वो जो हेड पोर्शन जो है ना, टेम्पल एरिया में सब लोगों को पेन हुआ ही है। वहां पे जो लोग थे उनका भी वो एक्सपीरियंस रहा। तो पेन नहीं है वहां पे, हीलिंग हुआ है कुछ ना। तो टेम्पररी है वो, जो भी कुछ हुआ है ना, तो डोंट वरी। पानी पियो, और जो दिया हुआ था वो मंत्र, गुप्त मंत्र, बस उसको चेंट करो, दैट्स ओके। और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ओके, अभी हीलिंग कौन? हाँ हाँ, मतलब उसके बाद तो प्यास और ज्यादा ही लगने लगी है मुझे तो।
मतलब और ज्यादा प्यास लगने लगी है। आपको बहुत बहुत थैंक यू मन से देने के लिए थैंक यू सो मच। ओके, अभी हीलिंग कौन कौन करने वाला है आज? बताओ, नाम बताओ करने वाले लोग। पूनम सोलंकी, सुमन जी, इधर 4 हीलर्स है, 5 हीलर्स है। ठीक है, तो 5 लोग रिसीव कर सकते हैं फिर ना, 5 मेंबर्स कैन रिसीव। सर मेरे को चाहिए आज हीलिंग। ओके, मुझे हाँ, संजय जी विल रिसीव। फिर और कौन रिसीव करने वाला है? विल रिसीव। ओके, 3 मैसेज जॉली। ओके, सभी तक 1 2 3 4। विभा जी आप रिसीव करने वाले हैं हीलिंग? सर मैं अपनी सिस्टर की करूंगी। आप करने वाले हो हीलिंग? ओके, ठीक है। सो संजय जी, सविता जी और 4 लोग, तो एक कोई हीलर चाहिए, नहीं रिसीवर चाहिए अभी यहाँ पे ना। सर मैं हीलिंग करूंगी। हाँ हाँ, आपका तो देख लिया, अभी जी 5 सर। हीलर्स है बट रिसीवर 4 ही है यहाँ पे ना, इसलिए। तो सर मैं अदर्स किसी की भी कर दूं फैमिली मेंबर्स में? हाँ, तो ऐसा कर लीजिए आप। राइट सर, एक सेकंड में आता हूँ सर। ठीक है, चलो अभी हीलिंग। पूनम जी यू कैन डू हीलिंग ऑफ जॉली। ओके, सुमन जी आप हीलिंग करिए दुल्लू मुनि का। ओके, मुकेश जी आप हीलिंग करिए संजय जी का। एंड दिनेश जी आप हीलिंग करिए सविता वर्मा का। सबको क्लियर हो गया किसकी हीलिंग करनी है? मेरा पूनम जी के साथ। कौन किसकी हीलिंग करने वाला है, क्लियर है? ओके, अभी जो लोग भी रिसीव करने वाले हैं ना, वो लोग अपना इंटेंशन 1 बाय 1 बता लो कि आपको हीलिंग किस लिए करनी है। और जो भी हीलर करने वाले हैं वो लोग सुन लो, इंटेंशन 1 बाय 1 सब लोग बता दो। मेरी फाइनेंस के लिए सर। ओके, फाइनेंशियल हीलिंग का कोई भी होना केस तो रूट चक्र पे आपको सारे सिंबल्स कंपलसरी देने ही है। और कमांड फाइनेंशियल हीलिंग या प्रोस्पेरिटी ओपनिंग का देना है। ओके, नेक्स्ट। सर मेरे को लोअर एब्डोमेन में पेन है इसलिए। और सर मेरी हीलिंग कौन कर रहे हैं? एक बार उसमें नेट की थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। मेरी हीलिंग कौन कर रहे हैं? नाम नहीं सुन पाई मैं। दिनेश जी कर रहे हैं आपकी हीलिंग। ये करो जी। अच्छा ठीक है, लोअर एब्डोमेन में सर पेन है इसलिए। सर मैं अपनी डॉटर की कर रही हूँ और मेरी डॉटर प्रेगनेंसी के लिए थोड़ी प्रॉब्लम में है। मतलब लाइक इसको प्रॉब्लम है कुछ, तो अभी उसने कुछ ट्रीटमेंट लिया है जिससे पॉजिटिव वाइब्स आए और वो जल्दी कंसीव कर जाए। तो मैं उस पर्पज से लेना चाहती हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए? ठीक है, अभी आप जनरल हीलिंग करिए, फिर मुझे मैसेज कर देना पर्सनली के प्रॉब्लम क्या आ रहा है, तो जी मैं सर। स्पेसिफिकली गाइड कर दूंगा कि क्या केस है, उसके अकॉर्डिंगली फिर क्या करना है आपको। जी सर, मैंने अभी उसकी कुछ दिन पहले 21 डेज के लिए शिवालिक मंत्र की हीलिंग की थी, तो उससे उसको काफी आराम मिला है। मतलब उसके बाद ठीक है, अभी मैं चाह रही हूँ कि उसे जल्दी कंसीव हो जाए, तो अकॉर्डिंगली चीजें मैं वैसे भी रेकी भी दे रही हूँ उसको, रेकी की हीलिंग। सब चीजें देखिए एक टाइम पे एक ही हीलिंग करिए, सब कुछ मर्ज मत करिए, क्योंकि तो फिर फिर वो मैं अभी अपनी डॉटर की नहीं करूँ? नहीं करिए, बट सब मॉडलिटी से मत करिए, कोई भी एक चीज से। ठीक है, Okay. तो आप मुझे मैसेज कर देना क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं ना, फिर मैं जी। गाइड कर दूंगा आपको। ठीक है, जी थैंक्स, थैंक यू। नेक्स्ट। Sir, I want to receive healing for relationship issues. ओके, ठीक है सुमन जी, इनका भी रिलेशनशिप इश्यूज के लिए आप हार्ट चक्र और रूट चक्र इस पे करना है। या सर मेरा फाइनेंस के लिए। फाइनेंस का रूट चक्र और प्रॉस्पेरिटी ओपनिंग का कमांड देना है। ओके, क्लियर हो गया सबका शेयरिंग? तो हीलर सब क्लियर है, हीलर्स ने सभी ने सुन लिया है। ओके, अभी देखिए हीलिंग आप लोगों को स्टार्ट कर देना है। जनरल गाइडलाइंस आप लोगों को पता है
थोड़ा सा रूट कोज फाइंड करने का कोशिश करना। डाइफेरा का जब कमांड दो ना, उसके बाद डाइफेरा चालू करने से पहले वहां पर रुकना और ट्राई करना कि रूट कोज फाइंड करने का वहां पे। ओके, और उसके बाद चालू करो वो हीलिंग्स। अब हीलिंग जब भी आपका कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद आप लोग जो भी रिसीव कर रहा है उसको बताना है कि अभी आप उठ सकते हैं, हीलिंग कंप्लीट हो गया। ये हीलर्स को करना है हीलिंग कंप्लीट होने के बाद। जो भी रिसीवर्स है वो सब आंख बंद करके बैठ सकते हैं या तो लेट सकते हैं, बट आपका जो हाफ बॉडी कैमरा में दिखे उतना आपको मैच कर लेना है। ड्यूरिंग द रिसीविंग यू कैन चैंट मूल मंत्र बुद्धम शरणम गच्छामि वाला, या तो फिर आप बॉडी में ट्रैवल करिए ब्रीथिंग के थ्रू। ओके, हीलिंग हो जाने के बाद जो भी हीलर्स है वो 1 बाय 1 काउंसिल करेंगे। और यहाँ पर इतना ध्यान रखना कि जब भी हीलर और रिसीवर बात कर रहे हो ना, तो फिर बीच में कोई और मत बोले। मतलब एक बार आपका कम्युनिकेशन टोटली कंप्लीट हो जाए उसके बाद ही दूसरा कोई बोले। कि आपको जितना भी क्वेश्चन आंसर जो भी है 2 लोगों को ये एक्सप्लेन कर लेना है। दैट्स इट। ओके, सो स्टार्ट एवरीवन। बोलो कि अपनी फीलिंग हो गई आप सब करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू आपका भी। कविता जी आपका हो गया। कविता जी आपका हो गया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। संजय जी आपकी हीलिंग हो गई है, आप उस थैंक यू जी, थैंक यू जी। संजय जी जी जब आपकी हीलिंग हो रही थी तो 2.5 फेरे से पहले जो मेरे को विजन आए तो उसमें दिखाई दिया कि आपको मतलब एक छत दिखाई दी थी, वाइट थी, और नीचे वाली जो दीवार वो ब्लैक, मतलब कि आपको लोअर बॉडी में कोई मतलब रूट चक्र भी लोअर बॉडी पे ही आ जाता है, तो रूट और रूट चक्र आपका ब्लॉक है। ठीक है जी। जी ये दिखाई दिया था। और हीलिंग करते समय मतलब जो जब वो नायाज कर रही थी मैं, जी तो उस वक्त लग रहा था कि एक बार में वो क्लीन हुआ नहीं था। ठीक है। एक बार नायाज करने पर बराबर दिखाई दे रहा था कि ब्लैकनेस आती है, और वहां पे मतलब रेड कलर की रेड कलर दिखने लगा जहाँ ब्लैक कलर दिखाई दे रहा था ठीक है। रूट चक्र पे मतलब। तो यही है कि ब्लैक आपके रूट चक्र पर ब्लॉकेज थी और अभी हील हुई है। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। तो आपको कुछ फील हुआ था उस वक्त? नहीं, मेरे को कुछ फील आया। ओके। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद आपका भी। जल्दी में
अब समझ आ रहा है मुझे डॉली को मैं चीजें हाय बहुत बहुत धन्यवाद आपका हीलिंग कर पाई माध्यम बना बोले कि जब मैं आपकी हीलिंग करी तो मुझे कोई रिजल्ट तो नहीं है बट जब मैं कर चुकी थी हीलिंग आयुष को दे रही थी तब फिर मैंने थोड़ा सा इस पर देखा तो पहले तो जो नेगेटिव बहुत कोशिश करी बट नेगेटिव एनर्जी मुझे फील हो रही थी लेकिन बाद में जब हो गई एंटी हीलिंग तो आपके रूट चक्र के आसपास इस प्रकार से वो ऐसे मतलब आ रहा है जैसे कि रोशनी आती है ना कि अब वहाँ से वो प्रकाश आपको रूट चक्र में जा रहा है ऐसा नहीं लगा है लास्ट में जब फिल्म होने के बाद पहले तो मुझे विजन में कितनी सारी नहीं आई पूरा लगे तो लग रही थी फिल्म भी वही आ रही थी हो गया हीलिंग हल्की वगैरह दे दे संभल ड्रॉप करते इस टाइम विजन लगा सकते पर्पल मिक्स था एक सिंगल कलर का नहीं था तीन ही कलर से मिक्स अच्छा कलर मुझे आई है को फील नहीं हुआ थैंक यू सो मच बहुत अच्छा चल तो जी सर लॉन्ग 300 मैंने सर आपका धन्यवाद सर से थैंक यू। और मैंने आपका ज्यादा इशू नहीं बताया सर तो मैं थोड़ा सा इशू था बाकी और कुछ रीजन नहीं हुआ बाकी तो सब ठीक लगे पीछे और मुझे लगा तो सर ठीक हुआ आपको। मैं तो सर एक बार जैसे ड्यूरिंग हीलिंग जैसे किसी चीज का अचानक से देख के डर जाते हैं ना उस तरीके से मेरी हार्ट बीट एक बार को तेज हुई थी फिर नॉर्मल हुई सर बस इतना ही मेरे को लगा डर सा मतलब एक बार लगा बीच में फिर नॉर्मल सेकंड में थोड़ा सा फील लग रहा था लेकिन बाद में अब ठीक हो गया बाद में उसी देने के बाद और हाथ बुकिंग आपका शायद बढ़ गया वैसे चलते मुझे लग रहा गुड मॉर्निंग सर सर मैंने अपनी डॉटर की हीलिंग की बट मैंने देखा कि मतलब बिल्कुल मेरा पंखा भी नहीं चल रहा था और मेरी माला रुक ही नहीं रही थी अपनी हटावे चित्रा पे कई तरीके से हिल रही थी पहले तो ऐसे ऐसे करके हिल रही थी इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज हिलने लग गई और वो रुक ही नहीं रही थी और उसके बाद मैंने फिर उसको प्राण चक्रा पे टच करके किया तब भी नहीं रुक रही थी फिर कमेंट किया मैंने कि इसको आत्म साक्षात्कार करो तो लेकिन उसके बाद भी थोड़ा सा पता नहीं क्यों एक हैवीनेस थी और फिर मैंने फेरा लिया और फेरा लेकर के जब मैंने सिंबल देने शुरू किए तो पहले तो मतलब जो मैंने अनुमा दिया तो अनुमा तो बहुत अच्छे से हो गया जैसे मैंने आयुषी दी आयुषी थर्ड आई पे बहुत अच्छे से हुई बट पता नहीं कैसे आयुषी मैंने जैसे हार्ट पे देनी चाहिए मैंने पता नहीं क्यों वहां पर अलुमा बना दिया और अलुमा को कर दिया फिर एकदम से मेरे को याद आया फिर मैंने दोबारा से उसको ऑनलाइन किया आफ्टर दैट में पूरा किया प्रोसेस लेकिन पूरा प्रोसेस के दौरान मुझे इतनी ना ऐसा फील नहीं हुआ जैसे लाइक बहुत थॉट्स है बहुत नेगेटिविटी है मतलब मेरी खुद की बॉडी में इतनी ज्यादा हैवीनेस क्योंकि वो रिलीज होनी शुरू होगी लाइक स्वेटिंग हो रही थी बहुत बुरी तरीके से और अभी भी जैसे स्वेटिंग हो रही थी कि ज्यादा मतलब पर मैं कर रही थी जब सबने जैसे बोलना शुरू कर दिया मुझे लगा बड़ी जल्दी सबकी खत्म हो गई बट मुझे थोड़ा टाइम लगा और मैं चाहती थी कि मुझे और टाइम लगे करने के लिए लेकिन ठीक है फिर मैंने प्रोसेस जल्दी खत्म किया और कंटिन्यू करा आपको ये बेटी से मैं फोन करके पूछ के बता सकती हूँ सर की क्या ओके हीलिंग में देखिए टाइमिंग सबका प्लस माइनस हो सकता है सबको अपने टाइम के हिसाब से ही चलना है
तो ऐसे मत सोचो कि किसी का जल्दी हो गया, मैं लेट हो गया, ऐसे मत रखो। आप अपने टाइम के हिसाब से ही जाओ, भले आपको 30 मिनट्स लगे, दैट्स ओके, बट यू गो टू गो विथ योर पेस ओनली। ठीक है, यस नेक्स्ट। हेलो बोलूंगी जी, मैंने आपकी हीलिंग करी थी। Yes, ma'am. Thank you. मुझे लगा आपके मस्कुलाइन एनर्जी को थोड़ा वाइब्रेट हो रहा था मेरे राइट साइड में, और आपके कार्मिक को कुछ लगा। मेरे को बार बार आंसर ये कि आ रहा था कि कार्मिक की वजह से आपके और मस्कुलाइन से आपके रिश्ते शायद युवा एनर्जी से आपके रिश्ते बिगड़े हुए। तो मुझे ये महसूस हुआ आपको और भी मैं शेयर करनी है। Ma'am, can you speak again? I can't understand. ओके, आपके जो पिछले कर्मों के जो थे ना, उनकी वजह से आपके रिश्ते बिगड़े हुए। और युवा एनर्जी से आपके रिश्ते ज्यादा बिगड़े हुए। मतलब युवा एनर्जी मतलब क्या ही नहीं। Yes, ma'am. आपको फोर गिविंग शेयर करना। ये कर्म के बारे में आपको थोड़ा करना पड़ेगा। You feel your energy in my heart chakra. हाँ, आज हर चक्रा पे सारे सिंबल डाले थे ना मैंने, इसलिए हर चक्रा पे ही फोकस करना होता है रिलेशनशिप के लिए। ये थोड़ा हर चक्रा पे थैंक यू। So what he said, there is a problem into your right side body, which is masculine body. Okay, so there is a problem coming from past issues or past lives, whatever the relationship issues you are facing. So you are lefty or righty? Sir, I'm righty. Righty. You can do one thing. You can make an affirmation like all my relationships are in harmony. This is the only thing you have to write, but you have to write from left hand daily 21 times. So that way you can give power to your left side and the right side will get healed. So start doing this for 21 days. Okay? Okay, sir. Yeah. Okay, sir. Thank you, sir. हो गया सबका शेयरिंग के, कोई बाकी रहा अभी? डन एवरीवन? विभा जी आपने हीलिंग किया कंप्लीट? जी सर, किया। ओके, सो मुझे अपनी सिस्टर की जो एनर्जी फील हो रही थी वो सारी राइट बॉडी में, मैं किसी की भी फीलिंग करता हूँ तो मुझे एनर्जी राइट बॉडी में फील होती है सर। उसकी बहुत ज्यादा नेगेटिविटी, और जो आपने पूर्णिमा का मंत्र किया था वो मैं दोबारा से जाग करी थी, क्योंकि वो मुझे अंदर नेगेटिव खुद में फील होने लगी। ओके, पूर्णिमा का मंत्र जिन जिन को भी दिया है ना, वो आप लोग रेगुलर अभी कर सकते हो, बिकॉज इट्स फॉर हीलिंग ओनली, और वो सपोर्ट करेगा। और इवन ये भी आप लोगों को बोला हुआ है कि लामा फेरा में भी हीलिंग करते वक्त यू कैन यूज दैट मंत्र बिफोर स्टार्टिंग। जैसे मूल मंत्र के साथ साथ उसका भी उपयोग करो तो आप थोड़ा सा हीलिंग शार्प होगा आपका। ओके, अभी आप लोगों को कितने लोगों को कुछ दिखाई दे रहा है, किसी को नहीं दिखाई दे रहा है, विजन्स नहीं आ रहा है, तो वो खुद के ऊपर थोड़ा काम करने की जरूरत है। हीलिंग्स, मेडिटेशंस, ये सब चीजें हीलिंग हो रहा होता है,
बट हमें क्यों नहीं दिख रहा है? बिकॉज हमारे अंदर थोड़ा सा कुछ एरर होता है। तो थोड़ा सा अभ्यास करिए मुद्राओं का, इन मंत्रों का, तो धीरे धीरे होता जाएगा। बट फिर भी अभी ओवरऑल यू ऑल आर गोइंग परफेक्ट, क्योंकि विजन्स सबको आने लगे हैं। सो दिस इज गुड। थोड़ा सा डाई फेरा के बाद टाइम लेकर के डिकोड करने का ट्राई करो। क्लियर एवरीवन? सर मुझे उसके लिए ये नहीं आ रहा था कि रूट कॉज फाइंड करना, मुझे उसके लिए आ रहा था कि अभी जो प्रेजेंट है उसको हील करना। ओके, ठीक है। सो यू कैन कंटिन्यू हर हीलिंग फॉर सम डेज। ओके, वही इंटेंशन जो भी है, सेम इंटेंशन लेकर के कंटिन्यू दैट। सर रूट चक्र के लिए कोई मेडिटेशन? रूट चक्र के लिए मैं देखता हूँ कोई मेडिटेशन वहां पे रखा हुआ है यूट्यूब पे, तो आई शेयर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी। या तो फिर आप लोग रूट चक्र का जिसको भी इश्यू है, थोड़ा सा ये कर दो ना, ग्राउंडिंग। मैं बोलता ही हूँ हमेशा, जमीन पे खुले पैर चलना एटलीस्ट 10-15 मिनट डेली का करो। थोड़ा सा अर्थ एलिमेंट वहां पर बैलेंस होगा। मेडिटेशन नहीं करना है तो यू कैन डू दिस। ग्रीन ग्रास हो या तो खुली जमीन हो, उस पे चल सकते हो आप लोग ना, रूट चक्र का जिनको भी है इश्यूज। ठीक है, तो बाकी सर, healing तो है ही हीलिंग। थोड़ा संदेश सर, आप बीच में नहीं बोलिए ना आप लोग, थोड़ा सा है ना डिसिप्लिन मेंटेन करो आप लोग। यहाँ पे पहले ही स्टार्ट होने से पहले क्या बोला मैंने कि शेयरिंग हो रहा है, तो जब एक पर्सन बोल रहा है तब आपको नहीं बोलना है। आपका हो गया ना शेयरिंग, उस वक्त आपको 30 मिनट्स बोलना है, 30 मिनट्स बोल लो, फिर बीच में मत बोलिए। सबका वही मैंने बोला ना, ये डिसिप्लिन नहीं रहता है। फिर एक समय जो दो लोगों का बात हो रहा है तो वो लोग ही बात करें। फिर आपको जब टाइम मिलता है यू कैन टॉक एट दैट टाइम, फिर बीच में मत बोलिए कुछ भी आप। तो फिर मैं भी भूल जाता हूँ मैं क्या बोल रहा था। मैं जो बोल रहा हूँ होता वो फिर ऊपर से कुछ आ रहा होता है, आप लोग बीच में डिस्टर्ब कर देते हो, वो फिर रह जाता है। तो पहली बार थोड़ा लाइव में आ रहे हो आप लोग, डिसिप्लिन तो मेंटेन करो थोड़ा सा। मैं बीच में इसलिए नहीं बोल रहा था ना, आप लोगों को टाइम दिया ना कि आप लोग कुछ लर्न करो, खुद काउंसिलिंग करो, खुद ही सामने सामने बात करो। वो इसीलिए करा रहा है क्योंकि आप लोग सीखो, टाइम दिया जाता है सबको ना, फिर बीच में क्यों बोलते हो? सो रूट चक्र के लिए जो है ना, रूट चक्र के लिए आप हीलिंग तो यहाँ पे रिसीव करिए, दैट्स ओके। हीलिंग खुद भी कर सकते हो, और ये चीज करना चालू कर दो कि जमीन पे थोड़ा सा चलना चालू कर दो। और अगर फूड में आपको करना है तो थोड़ा सा ऐसा कर सकते हो कि अनाज जो होता है ना उसका इंटेक थोड़ा सा कम करो, लाइक रोटी और ऐसा सब चीजें होता है, तो सब्जी और ये सब ज्यादा लीजिए, क्योंकि वो जो स्ट्रॉन्ग चीजें होती है ना रूट को थोड़ा सा हेवी करती है। ये धीरे धीरे रूट चक्र फिर हील होता जाता है। तो इसको थोड़ा 1 महीना करके देखो उसको। चक्रास में जो भी इम्प्योरिटीज है या जो भी कुछ है ना, वो बैलेंस होने के बाद ही मैनेज हो पाएगा। ठीक है, क्लियर? यस सर। तो ये जिनको भी रूट चक्र का है प्रॉब्लम्स, ये सभी के लिए कॉमन है ये गाइडलाइंस। ये तो करना ही है पैरेलल, क्योंकि सब लोग हीलिंग कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, तो ये तो चीजें अपनी लाइफस्टाइल में तो बैलेंसिंग कर ही सकते हो ना आप लोग। ओके, तो अभी कल से हम चालू करेंगे लामा फेरा का वर्कशॉप। जिन लोगों ने नहीं सीखा है वो फिर से सीख सकते हो उसको। और अभी जो लोग भी लामा फेरा सीखेंगे और फिर यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे, सो आफ्टर सम डेज 15-20 दिन बाद आपको अपग्रेड वर्कशॉप दिया जाएगा प्लेनेट हीलिंग का लामा फेरा के थ्रू। यानी कि वो एस्ट्रोलॉजी में जो भी किसी को तकलीफें हो प्लैनेट्स की, बट वो करने से वो तकलीफें प्लैनेट हीलिंग से दूर हो जाती है लामा फेरा से। तो वो थोड़ा सा एडवांस लेवल पर होगा। वो पर कब दिया जाएगा कि ये प्रैक्टिस करोगे तब ना, लामा फेरा ही प्रैक्टिस नहीं होगी तो फिर आगे का क्या मिलेगा। इसलिए ये संडे के सेशंस होते हैं। तो अभी ये 3 दिन वर्कशॉप होगा, और उसके बाद फिर आप लोग 2 to 3 संडेज आई विल ऑब्जर्व कि कितने लोग कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत ही कम लोग आ रहे हैं जो प्रैक्टिस भी नहीं करते हैं। तो ये प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो आगे का कुछ मिलेगा नहीं।
दिस इज नॉट ओनली डेटा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा आप लोगों को. ओके, सो सी यू ऑल टुमारो.